नमस्कार दोस्तों, मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी कड़वी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। मुझे इसका कोई संकोच नहीं है कि मैं पत्रकार होने के बावजूद भी अरवन गोस्वामी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मेरा सवाल एक रिपब्लिक चैनल के अरवन गोस्वामी जी से है कि पालघर में जो संतों की हत्या हुई है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संतों को जिस तरीके से मारा गया उससे देश में, संत समाज में आक्रोश है। संतों के हत्यारों को तत्काल पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। मगर मेरा एक पत्रकार होने के नाते अरवन गोस्वामी जी से कहना है कि आप सवाल किससे पूछ रहे हैं। सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री हैं। सोनिया गांधी है क्या? आपको सवाल पूछना था तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछना था। आपको सवाल पूछना था तो सरकार से पूछना था। आप सोनिया गांधी से सवाल किस बात का पूछ रहे हो? क्या इस संतों की हत्या में सोनिया गांधी का कोई हाथ है? यदि सोनिया गांधी का इसमें हाथ है तो आप इतने बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर लगाएं, कोर्ट में जाएं अगर आपको कोई सबूत है। लेकिन रोज़ शाम को 7 बजे आप चिल्ला कर टीवी पर एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं और जिस तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं, आप खुद अपनी रिपोर्टिंग खुद एक बार घर पे बैठ के शांति से देखें कि आप किस तरीके से चिल्लाते हैं और कैसा आप मछली बाजार लगा देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा अरवन जी। मैं भी 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं छोटे शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा पत्रकार हूँ। आप दिल्ली की पत्रकारिता करते हैं इसलिए बड़े पत्रकार हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि आपसे अच्छी पत्रकारिता तो हमारे शहर के वो लोग करते हैं जो छोटे पेपर चलाते हैं। आपकी पत्रकारिता को देखकर तो अरवन भाई ऐसा लगता है कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप किसी की भांडगिरी कर रहे हैं। अरवन गोस्वामी जी, आप अपने आप को बड़ा पत्रकार मानते हैं। आप खुद अपनी न्यूज़ एक बार बंद कमरे में देखिए कि आप किस तरीके से मछली बाजार लगाकर चिल्लाते हैं। 24 घंटे आप केवल एक ही तरफा वन साइडेड आप भोंपू जाओगे, इससे पत्रकारिता बदनाम हो रही है। मैं भी 22 साल से एक छोटे से शहर शाजापुर ज़िले में पत्रकार हूँ, मगर मैंने पत्रकारिता का इतना गिरता स्तर मैंने आज तक नहीं देखा है। आपका चैनल रिपब्लिक किसके लिए प्रेजेंट करता है, किसके लिए चलाते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अरवन भाई, आप पत्रकार के पवित्र पेशे को बदनाम ना करें, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मेरा आपसे निवेदन है, ये हमले की जो घटना हुई है इसमें सोनिया गांधी का हाथ कहाँ से आया? आप पहले इसको सबूत पेश करें। मैं यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मैं पत्रकार के नाते आपसे बात कर रहा हूँ कि एक पत्रकार के नाते आपने आरोप लगाया सोनिया गांधी जी से। सोनिया गांधी अभी वर्तमान में क्या है, किस पद पे हैं, आप बताइए ना। आपने पालघर की संतों की हत्या को लेकर सोनिया गांधी से प्रश्न पूछा है, जबकि आपको प्रश्न पूछना था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, देश की केंद्र में सरकार से, मोदी से, देश के गृह मंत्री से। लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हैं सोनिया गांधी से। तो इससे साबित होता है कि आपकी पत्रकारिता पीत पत्रकारिता है, इसको निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं बोलते। अब रही आप पे हमले की बात, तो जब लॉकडाउन चल रहा है, रात को 12-1 बजे आप मुंबई की सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं? एक तरफ आप और हम ही लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़कों पे घूम रहे हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप पे कांग्रेसियों ने हमला कर दिया? मैं हमले की निंदा करता हूँ यदि हमला वास्तविक हुआ है आपके ऊपर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप राज्यसभा में न जाना है, हो सकता है आपको जेल सुरक्षा मिल जाए। लेकिन मेरा फिर आपसे कहना है अरवन गोस्वामी जी कि पत्रकारिता को बदनाम ना करें। आप किसी विशेष से प्रभावित होकर ऐसी पत्रकारिता ना करें जिससे देश के अन्य पत्रकारों का सर झुक जाए। आपने कभी आपका खुद का शोध देखा है? आप कैसे चिल्लाते हैं? आप ऐसे चिल्लाते हैं जैसे मछली बाजार लगा दिया हो। ये पत्रकारिता है? आप शाम को 6 बजे आके आप 4 संत, 4 दूसरे लोगों को बिठा लेते हैं, 2 को आप डांटते हैं, 2 को पुचकारते हैं। ये पत्रकारिता है? पत्रकारिता का मतलब होता है देश की समस्या को उठाना, रोजगार की बात करना, मुद्दों की बात करना। आप शाम को 7 बजे ऐसे चिल्लाते आते हैं जैसे अखाड़ा लगा दिया हो, मछली बाजार बनाया हो। देश में बहुत बड़े पत्रकार हैं, देश में एक से एक पत्रकार पैदा हुए हैं।
अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपकी पत्रकारिता से मेरे जैसा छोटा पत्रकार भी शर्मिंदा है। कम से कम ऐसी पत्रकारिता ना करें। आप जनहित की, जनता के लिए पत्रकारिता करें। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए पत्रकारिता ना करें। हो सकता है कि व्यक्ति विशेष की पत्रकारिता करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बदनाम हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अरविंद गोस्वामी जी कि आप कृपया करके पत्रकारिता का पवित्र पेशे पर कलंक न लगाएं और इस पवित्र पेशे को बचा के रखें। रही बात मुंबई हमले की, तो यदि वास्तव में आप पर हमला हुआ है पत्रकारिता करने के लिए, तो मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन मैंने वो रिपोर्ट आपकी देखी है चैनल पे, उसमें ऐसा कोई भी पत्रकारिता का मुद्दा नहीं था जिससे आप पे हमले की मैं निंदा करूं। क्योंकि आप प्रश्न कुछ तो भी पूछ रहे हैं, आपकी जो इच्छा हो रही, आप किसी विशेष को खुश करने के लिए आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, ये पीत पत्रकारिता है। मैं आपसे वो छोटा हूँ, छोटे शहर का पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकारिता को मैं समझता हूँ, पत्रकारिता की गंभीरता को समझता हूँ, पत्रकारिता की मर्यादा को समझता हूँ। पत्रकारिता की अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। तो गोस्वामी जी, छोटे होने के नाते मेरी आपसे एक गुजारिश है कि लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, पत्रकारिता की मर्यादा को भंग ना करें, नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र के इस चौथा स्तंभ में आप जैसे लोगों के होते हम लोग कलंकित होंगे। गोस्वामी जी, अंतिम एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपना शो चलाते हैं और आपका चैनल रिपब्लिक जो चैनल है, उसको निश्चित तौर पर आपके व्यक्ति विशेष लोग देखते होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपके शो में चिल्ला चोट, भाषा की मर्यादा भंग होती है, कृपया आप खुद घर पर बैठकर एक बार अपने चैनल का एनालिसिस करें कि क्या ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं इससे जनमानस जुड़ रहा है कि समाज में जहर फैल रहा है। तो गोस्वामी जी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर आप सही में पत्रकारिता करना चाहते हैं और देश को नई दिशा देना चाहते हैं, तो पीत पत्रकारिता से बचते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।